हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, जब से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग की कड़ब आई है, आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग वाली जो चीज़ है, कंफ्यूजन है, वो ये है कि टाइपिंग लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की संख्या को देखकर। क्योंकि रेलवे कहती है कि हम जो है 15 गुना सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए लेंगे और वहाँ से जिनका स्किल होगा उसका 8 गुना वैकेंसीज का हम लेंगे। वैकेंसीज का 8 गुना यानी कि जितनी भी वैकेंसीज होगी उस स्किल टेस्ट के लिए, उसका हम 8 गुना वैकेंसी लेंगे। अगर कहीं पे 10 वैकेंसी है तो उसका हम 8 गुना 80 कैंडिडेट लेंगे, ये रेलवे कहती है। बट अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी टाइपिंग का वो कट ऑफ आया और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का वहाँ पे संख्या आया, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ज्यादा आया है, मतलब 8 गुना से ज्यादा। और सिमिलरली आपको अंडर ग्रेजुएट में भी वही चीजें देखने को मिल रही है कि टाइपिंग लिस्ट में मोर देन 8 टाइम्स कैंडिडेट्स। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो रेलवे कहती है, ठीक है। मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर दूं उसमें। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं आपको बताने वाला हूं। कौन क्या बता रहा है वो मैं नहीं जानता, ठीक है। बस मुझे इतना पता है कि जो चीज़ें रियल है वही मैं आपको बताऊं, जो नोटिफिकेशन कहती है, जितना नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं उसी के अकॉर्डिंग हम करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, आपको मैं बताऊंगा। अदर क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रही बात कट ऑफ एनालिसिस की, तो देखो मैं आपको इतना चीज़ बता देता हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सीबीटी 2 की कट ऑफ की टाइपिंग के लिए। आप जाके, मैं बस इतना कहता हूँ कि आप जाके, मैंने आपको रॉ बेस पे बताया कट ऑफ, जो भी कट ऑफ मैंने बताई रॉ बेस पे कट ऑफ बताया, और कट ऑफ आया है प्रो रेटेड पे। तो मेरी कट ऑफ और लोगों ने जो बताया है, क्या मेरे कट ऑफ के आसपास भी है? आप ढूंढ के देख लो। और मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी सीबीटी 2 से टाइपिंग के लिए, अगर आप उस कट ऑफ को देखोगे तो वो मार्जिन के अंदर है। अगर प्रो रेटेड अगर किसी के 5-7 नहीं बढ़े होते, रॉ पे होते, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी रॉ वाली, वो आपको जाती हुई सही दिखती। मैंने अहमदाबाद जोन का 94 बताया, रॉ बेस्ट पे गया है 96 पॉइंट समथिंग प्रो रेटेड से। तो डेफिनेटली आपका जो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये मार्जिन जो +3 की होती है वो आपको पकड़ना पड़ता है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो डेफिनेटली ये कट ऑफ मैच होगी। और मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये रेलवे क्वेश्चंस को इग्नोर करती है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं, बहुत कोई कम इग्नोर होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं तो जिसके कारण मार्क्स बढ़ जाता है। तभी मैं आपको हर एक एनालिसिस वीडियो में यही चीजें कहता हूं कि विदाउट आपको मैं मार्जिन कटअप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लैक्चुएट होती हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने भी बहुत सारे कट ऑफ वीडियो देखे होंगे, आप किसी की भी टाइपिंग की कट ऑफ पास पास लाकर भी बता दो तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब रही बात की जो मैं फाइनल के लिए बता रहा हूं, देखो ये एनालिसिस है, ये फेल भी हो सकता है पास भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा है तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा। एनालिसिस का गलत होना एक अलग चीज है कि वो कैलकुलेशन है, वो डेटा का, अगर डेटा सफिशिएंट नहीं होगा, मेरे पास जो डेटा है अगर वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा तो डेफिनेटली डिफर करेगा। लेकिन जो चीजें नोटिफिकेशन में है, जो रूल है, उस वो गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसके आप अगेंस्ट जाके चीजें नहीं बता सकते हो। तो यही आप लोग का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही है कि आखिर जब रेलवे कह रही है कि 8 गुना कैंडिडेट हम जब लेंगे सीबीटी 2 से आपके यहाँ पर टाइपिंग के लिए, तो क्यों वो 8 गुना से ज्यादा कैंडिडेट दिख रहे हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली इसी चीज को क्लियर करने के लिए है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको चीजें सिर्फ ये भी समझाऊंगा कि क्यों हो रहा है, रेलवे क्या कहती है वो आपको समझाऊंगा, लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो पूरा वॉच करना आपके लिए हो। ये चीजें है ना कि आप अगर वीडियो देखोगे तो हो सकता है ना कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप हमारे बात से एग्री भी ना करो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको वही चीजें समझाऊंगा जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन या ऑफिशियल्स है। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बस मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपकी कंफ्यूजन है और बार बार कमेंट में यही चीजें आ रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने हैं, तो ये है, तो वो है, दिस है, डैट है, जो ये कट ऑफ गई है इससे हाई ही जाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत तरह की बातें हैं।
तो बस आपसे एक छोटा सा गुजारिश यही है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा हो सके करो, शेयर करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें। तो देखो ये हमारे पास अहमदाबाद जोन की वैकेंसीज है, यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी गई है। जैसा कि 8 गुना कैंडिडेट किसका होगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक ही है टाइपिंग की पोस्ट, तो इसी का 8 गुना होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये 46 + 2 48 कैंडिडेट होते हैं। 48 कैंडिडेट का अगर आप करोगे यहाँ पर तो ये 384 बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 384 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए थे, बट हमारे वहाँ लिस्ट में कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 550। अब देखो कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब वो कहाँ से ये चीज़ें ला रहे हैं वो वही जाने। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नॉन टाइपिंग है यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 155 सभी कैटेगरी के, ठीक है, और साथ यहाँ पर एक ये ट्रेन क्लर्क के, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, उनको भी टाइपिंग देना है। ठीक है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 162 वैकेंसी हो जाएगा ये, तो इसको ऐड करोगे तो आपको दिखेगा ये 6 हो गया, ये 8 6 14 हो गया, ठीक है, और ये 4 1 5 हो गया, तो 546। तो आपको नजर आएगा कि ये लगभग लगभग आपको 550 के करीब है, 546 550 ही हो गया। तो आपको भी लग रहा है कि नहीं यही चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर जो है 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और प्लस ये कैंडिडेट को भी ऐड कर लिया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर यही चीज़ें हैं तो ये सभी में होंगी, क्योंकि अगर 8 गुना, देखो मैंडेटरी तो ये है ही कि ये इसका 8 गुना तो बुलाना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, उसके बाद में इसको ऐड करना है। अगर आप कह रहे हो तो हर एक जगह हर एक जोन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ना सिलीगुड़ी जोन की। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ सिलीगुड़ी जोन में। कहाँ गया सिलीगुड़ी, जस्ट वेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलीगुड़ी में, तो देखो यहाँ पे सिलीगुड़ी कितना है, सिलीगुड़ी जोन में अगर देखोगे तो जूनियर क्लर्क की मात्र 3 वैकेंसी है। अब इसका 8 गुना करोगे तो 24 कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, तो रेलवे तो ज़्यादा बुला रही है, अगर 24 कैंडिडेट में ये कैंडिडेट लोग कह रहे हैं कि ऐड कर दो, तो 39 कैंडिडेट को अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो 9 4 यहाँ पर 13 और 1 5 1 6, यही होगा ना, 63 होगा, राइट। तो 63 टोटल कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए सिलीगुड़ी से। अब देखो सिलीगुड़ी की मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे सिलीगुड़ी के हमने कितने कैंडिडेट यहाँ पे बताए बुलाए थे, हमने यहाँ पे कहा ना कि 63 कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि अगर रूल फॉलो हो रहा है कि देखो 8 गुना तो 3 वैकेंसी है, तो 3 का 8 गुना बच्चे बुलाएंगे ना। ठीक है, 8 गुना बच्चे बुलाएंगे तो ये 24 बच्चे तो फिक्स है। अब आप कह रहे हो कि नॉन टाइपिंग वाले भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो नॉन टाइपिंग वाले जब इंक्लूडेड हैं तो यहाँ पर उनकी वैकेंसी 39 थी नॉन टाइपिंग की, तो ये टोटल तो 63 हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पे बच्चे कितने बुलाए जा रहे हैं, सिर्फ 46। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चे कम हो गए। ऐसे आपको बहुत सारे जोन मिलेंगे जहाँ पे वो रूल आपको मतलब वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि कहीं पे आपको वो पूरी जो नॉन टाइपिंग के है वो पूरी कैंडिडेट बुला लिए जाए, कहीं पे नॉन टाइपिंग के पूरे कैंडिडेट नहीं बुला लिए जाए। ठीक है, अब आप सोचो कि जिस पोस्ट की पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ, अगर वो उस पोस्ट की कट ऑफ निकल रही है तो फिर उसमें अदर कैटेगरी वाले क्या करेंगे, मतलब अदर पोस्ट वाले क्या करेंगे। सिंपल सा चीज़ है, ये आपकी लेवल मतलब कि जूनियर अकाउंट ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कट ऑफ है और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जहाँ पे वैकेंसीज है उसकी कट ऑफ है। तो जब इन्हीं 2 पोस्ट की कट ऑफ है तो उसमें जो है नॉन पोस्टिंग जो नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसके कैंडिडेट को क्यों इसमें इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि CBT 1 में अगर जिसने सारी कट ऑफ क्लियर की होगी डेफिनेटली उनका नाम इसमें होगा। वो CTC CCTC के लिए भी होंगे, वो ट्रेन क्लर्क के लिए भी होंगे। ठीक है,
अगर सारी किए हैं तो इसमें भी होंगे। ठीक है, आप चीजें समझो। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि ये जो नॉन टाइपिंग वाले जो यहाँ पर वो हैं, क्या कहते हैं, कैंडिडेट हैं, उनको ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप सोचो, जस्ट वेट, ये क्यों ऐसा, अगर आप सोचो सिंपल सा यहाँ पे चीज, मैं आपको जस्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे कहीं पे भी कुछ चीजें ऐसे क्लियर नहीं की हुई है, तो मैं अपने तरीके से कैसे बता सकता हूँ कि हाँ चीजें बिल्कुल ऐसी हो रही है। तो आप समझो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक होता है प्रेफरेंस, ठीक है, कि हमने कैसे प्रेफरेंस सेट किया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ कैंडिडेट इसमें से ऐसे होंगे कि वो सिर्फ टाइपिंग के लिए ही क्वालिफाई होंगे, कुछ कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे, वो भी इसमें टाइपिंग में इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड होंगे। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ कि जिन्होंने CTC, ठीक है, CCTC है ना, सॉरी CTS क्यों लिख रहा हूँ, हाँ CCTC जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, ये पोस्ट की कट ऑफ क्लियर किया हो। ठीक है, आप देखो होगे कि बहुत जगह ये कट ऑफ डाउन भी जा रही है, बहुत जगह ये कट ऑफ अलग अलग आपको प्री में अलग अलग जगह की अलग अलग कट ऑफ जा रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्लियर करूँ प्री की कट ऑफ दिखाकर, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गोरखपुर जोन का आपका यहाँ पे CBT 2 का कट ऑफ है। ठीक है, गोरखपुर जोन का है ये। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो CCTC की है वो कट ऑफ लो गई है, और यहाँ पे टाइपिंग वाली कट ऑफ हाई गई है। ट्रेन कलर की भी कट ऑफ CCTC से हाई गई है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में क्वालिफाई कर गया होगा वो इसमें, क्योंकि इनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है ना। ठीक है, जहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कट ऑफ ज़्यादा है, वहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो वहाँ पे वो क्लियर कर लिया होगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, तो डेफिनेटली वो सारे पोस्टों के लिए होगा। लेकिन ये सारे जोन जो हैं आपको, जहाँ गोरखपुर जोन है, जहाँ पे सिर्फ इसकी कट ऑफ आप देखो 78 गई है और इसकी 76 गई है, समझ रहे हो। तो ये कट ऑफ जब यहाँ पे बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे इस पोस्ट को, ठीक है, सिर्फ इसी पोस्ट को क्लियर कर रहे होंगे, तो वो तो सिर्फ इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पहली बात तो ये रही। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब रेलवे कहती है कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है, तो आप सोचो कि हर एक, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हर एक जोन, यानी कि जो गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन में जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना, टाइपिंग की वाली भी वैकेंसी का 15 गुना। तो भैया जब टाइपिंग वाली वैकेंसी का भी 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो भैया इनका राइट है ना पेपर में। आप ऐसा तो नहीं कि कट ऑफ आप हाई करोगे और टाइपिंग वाला आप 15 गुना कैंडिडेट लिए हो कि आप CBT 2 में बैठोगे, और वहाँ से आप 8 गुना में ऐसे करोगे कि सिर्फ वैकेंसी का 8 गुना लोगे, और उसके बाद में कुछ कैंडिडेट को आप ऊपर वाले कैंडिडेट के लोगे। तो ये तो एक तरह से स्कैम हो गया फिर, क्योंकि रूल तो ये नहीं है ना। रूल तो ये है, आपने जब इस पोस्ट को क्लियर ही नहीं किया तो कैसे ये CCTC वाले कैंडिडेट को टाइपिंग देने दिया जाएगा, आप बताओ। जब CBT 1 में आपने क्लियर ही नहीं किया ये 78 वाला कट ऑफ, क्योंकि गोरखपुर जोन में भी जब जाओगे तो यही रूल आप बता रहे हो ना कि जो हमारी वैकेंसीज हैं उसका 8 गुना प्लस नॉन टाइपिंग की भी कैंडिडेट को इनमें इंक्लूड कर दिया गया। तो आप ये बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कट ऑफ, मान ली गोरखपुर जोन की 96 गई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ टाइपिंग की, अगर ये इनके मार्क्स 96 से भी ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है, तो आप ये बताओ जब ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हुए CBT 1 में, तो कैसे ये CBT 2 में चले जाएंगे टाइपिंग वाले में। जब आप PO की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाओगे तो कैसे आप आगे फर्दर स्टेज में PO के लिए एलिजिबल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे ना। तो ये तो रूल नहीं है ना भाई। अब ज़बरदस्ती आप ये डालोगे कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, तो भाई अब ज़बरदस्ती डालना है तो डालो। कोई ऐसा परफेक्ट एक प्रोसेस होना चाहिए ना। अब किसी का आप 8 गुना ले लो और किसी को 1:1 में बुला लो और उसी में इंक्लूडेड है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो नहीं कुछ, मतलब उनका हो गया, अब रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको रेलवे की नोटिफिकेशन पढ़ाता हूँ। जैसे तो देखो यहाँ पे मैं आपको गोरखपुर जोन का दिखाया ना कि जो आपकी कमर्शियल कम टिकट कलर की कट ऑफ कम गई है, 76 गई है, किससे, ये आपकी लेवल 3 से। अब गोरखपुर जोन में है, हम गोरखपुर जोन को ओपन करते हैं और देखते हैं उसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई है, मतलब अभी ये टाइपिंग की। अब देखो ये आपका गोरखपुर जोन का है, ठीक है। गोरखपुर जोन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट 156 लिए गए हैं, ठीक है, 156 कैंडिडेट लिए गए हैं, क्लियर है।
अब हम आ चुके हैं यहाँ पर गोरखपुर जोन में। गोरखपुर जोन की अगर वैकेंसीज को देखोगे तो देखो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जिसकी 78 कट ऑफ गई थी CBT 1 में, उसकी वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, 8 वैकेंसी। अगर 8 वैकेंसी का 8 गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, आपने क्या कहा कि ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले भी बच्चे इसमें ऐड हैं और ये भी बच्चे ऐड हैं, तो 112 बच्चे इसमें आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर देखो आप सिंपली क्या कर रहे हो, यहाँ पर चीज़ें समझो भाई, रूल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो आपने क्या कहा कि 64 ये हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा 112 बच्चा जो है अदर वाला भी इंक्लूडेड है, तो ये जुड़ के हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 176 आता है। ठीक है, 176 ही आ रहा है ना, तो 176 बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने किया है 156 बच्चा क्वालिफाई, तो भैया आप ये कह रहे हो कि ये वाला इंक्लूड है, कैसे आप कह रहे हो कि ये वाला इंक्लूड है, कैसे इंक्लूड हो जाएगा जब वो CBT 1 में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं था। अगर यही बात है कि सबको इंक्लूड कर लेना है टाइपिंग के लिए, तो फिर ये इसका कट ऑफ निकालने का मतलब ही क्या हुआ CBT 1 में। बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर यही चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करूंगा, मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं कहूँगा, कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखो कि अगर आपकी बात मैं मान लूँ कि चलो मैं मानता हूँ, मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि यही हो रहा है जो आप कह रहे हो कि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट भी इंक्लूडेड हो गई है इसमें, वैकेंसी वो बच्चे इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अब जब वो बच्चे इंक्लूड हो चुके हैं तो फिर इसकी कट ऑफ लगाने का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ पे क्या एक चीज़ और समझाता हूँ, समझाता मैं आपका ये हूँ कि यहाँ पर कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर, हाँ वही चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यही चीज़ें थी तो फिर इसकी इस पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ लगाने का CBT 1 में क्या मतलब है, क्यों इसको 78 किया गया, क्यों इसको 76 किया गया, जब इनको आगे चल के इसमें इंक्लूड ही कर लेना है। तो ये दो भाई बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी ना कि आपने क्या किया। अब इसमें से जो बच्चा, अब इसमें क्या धारणा बन चुकी है, सो देखो अब जो CCTC के लिए क्वालिफाई किया होगा तो यहाँ से तो उसकी कट ऑफ कम गई गोरखपुर से, बहुत ध्यान से समझना। अब उसकी कट ऑफ कम गई है तो वो क्या यहाँ से वो टाइपिंग में इंक्लूड हो रहे हैं, वो अगर टाइपिंग भी फेल हो जाएंगे ना तो उनको यही पोस्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि इनकी यहाँ पर क्या कहते हैं प्रीफरेंस में यही होगा, तभी तो ये क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप मानो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि किसी का प्रीफरेंस ऐसा होगा कि वो पहले जूनियर कलर कम टाइपिस्ट गोरखपुर से डाला होगा, मैं आपको एग्जांपल दी समझा रहा हूँ। ठीक है, वो डाला होगा लेकिन 78 कटअप चली गई। ठीक है, तो उसका कटअप क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो ये इसको नीचे डाला था, अब उसकी कटअप क्लियर हो गई है, मतलब CBT 1 में, तो इस पोस्ट से उसने कटअप को क्लियर कर लिया। जस्ट मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, देखो वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आप मानो कि किसी ने गोरखपुर जोन से पहले क्या किया, जूनियर क्लर्क यानी कि JCCT को पहले ऊपर रखा, फिर यहाँ पे उन्होंने CCTC को रख दिया प्रीफरेंस में। अब वो जब CBT 1 देकर आया तो उसके यहाँ पे ये 78 गया मार्क्स, तो इसके कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाए क्योंकि उसके 78 मार्क्स नहीं थे, और यहाँ पे 76 गया तो उसके क्लियर हो गए। क्लियर है, अब समझ में, उसको अगर नॉन टाइपिंग वाले बच्चे को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये वाले जो बच्चे हैं, जो आपके 107 बच्चे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं जैसे आप कह रहे हो, तो अगर ये बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं तो वो टाइपिंग देंगे। अगर वो टाइपिंग पास कर जाते हैं, ठीक है, अगर वो टाइपिंग पास कर जाते हैं तो क्या उनको टाइपिंग की पोस्ट दे दी जाएगी। अब बताओ कि उनको टाइपिंग की पोस्ट दे दी जाएगी क्योंकि उनके तो सबसे प्रेफरेंस में ये था, तो फिर मतलब आप समझो ना चीज़ें, प्रेफरेंस में ये है, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फिर टाइपिंग क्यों दिया जाएगा। जब वो टाइपिंग के लिए कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर उनको टाइपिंग में क्यों बैठाया जाएगा। ठीक है, तो देखो रेलवे का जो नोटिफिकेशन कहता है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ भाई मैं उतना ही बताऊँगा, एक्स्ट्रा मैं चीज़ें कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब रेलवे जो कहती है वही मैं कहूँगा। ठीक है, अब वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो वही जाने, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्लियर पढ़ो। फॉर द पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल TST ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स ऑब्टेन्ड स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड इन द मेकिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में नहीं, शैल बी कंडक्टेड फॉर विच ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड। ठीक है, यानी कि आपका यही है कि 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा इन पोस्ट के लिए। ठीक है,
क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये चीज़ें आपने देख लिया कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब आगे भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ चीज़ें कहाँ पे क्लियर होगी, कि फिर आपका यही क्वेश्चन है कि अगर चलो मैंने आपने ये बात मान ली कि ठीक है ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर क्यों नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ये भी है ना, ये आपको क्लियर करना है। तो अरे कहाँ चला गया वो। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट है ना, वो पॉइंट में आपको, हाँ ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझना क्या कहा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेज। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। 15 गुना बच्चों को बुलाएगी, डन। नेक्स्ट पर वो क्या कहता है, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, shall be to the extent of 8 times, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने क्या पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी जो है यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। मतलब रेलवे ये कहती है कि आपका वैकेंसी का 8 गुना बच्चे तो लेना है, बट ये आपकी या तो इंक्रीज भी कर सकती है या डिक्रीज भी कर सकती है, यानी कि आप 8 गुना से कम भी देख सकते हो, 8 गुना से ज़्यादा भी देख सकते हो। क्लियर है, ये रेलवे कह रही है। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज सीबीटी व्हेन अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज एज ओबीसी एससी एसटी। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आप सीबीटी 1 में अपने कैटेगरी, यानी कि अगर आपने ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ये सारे से आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको आगे स्टेज में भी इन्हीं कैटेगरी में डाला जाएगा। क्लियर है, सीबीटी 1 आपने जिस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है वही कैटेगरी आपका आगे भी फर्दर उसी कैटेगरी में आप रहोगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 8 टाइम्स तो लेना है, बट वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, वो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ कि जब हमने वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा सिलेक्ट किया टाइपिंग के लिए, यानी सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 के लिए पूरे वैकेंसीज का हमने 15 गुना बच्चा सिलेक्ट किया, हर एक पोस्ट की अलग अलग कटअप गई, ठीक है, कटअप गई। तो फिर जब यहाँ पर हम जब ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, तो इस ये जो सीबीटी 2 यानी कि ये जो टाइपिंग वाले जो कोर बच्चे हैं, भाई आप एक चीज़ बताओ कि जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, मैंने कहा ना कि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये गोरखपुर जोन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये गोरखपुर जोन में यहाँ पर जो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी वैकेंसी है, 8। तो 8 वैकेंसी है, तो यहाँ पर बच्चे क्या किए गए हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या किए गए हैं, आपका यहाँ पर ये टोटल बच्चे जो हैं यहाँ पर कितने हैं, 8 गुना है, तो 15 का कितना होगा, अगर 8 गुना करोगे तो 120 कैंडिडेट होंगे ना। ठीक है, 120 कैंडिडेट होने चाहिए। अब 120 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होने चाहिए, बट आप जब देखोगे तो आपको सीबीटी 1 में भी ज़्यादा कैंडिडेट दिखता हुआ मिलेगा। वो फ्लैक्चुएट करता है रेलवे पे कि वो वैकेंसीज का कितना, ये अप्स एंड डाउन होते हैं। अगर टाइपिंग की बात करूं तो रेलवे कहती है कि हम मतलब रेलवे के टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बच्चों को लेती है ताकि वहाँ से हम टाइपिंग अच्छे से कंडक्ट करवा लें। अब आप ये बताओ कि जो बच्चा टाइपिंग की कटऑफ को क्लियर ही नहीं किया होगा पर्टिकुलर अपने जोन से, उसको टाइपिंग में बैठाने का क्या मतलब है, वो टाइपिंग में उसको बैठा के क्या करना चाहता है रेलवे। जो पर्टिकुलर बच्चा अगर रेलवे मतलब कट ऑफ को क्लियर ही नहीं किया टाइपिंग की कट ऑफ को सीबीटी 1 में, तो उसे टाइपिंग में बैठा के रेलवे क्या करेगा, ये चीज़ें समझाओ। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे 120 बच्चा जो आपने देखा, ठीक है, 120 बच्चा जो यहाँ पे क्वालिफाई किया होगा, मैं यही ले रहा हूँ कि 15 गुना बच्चा किया होगा, तो मैक्सिमम चांसेस ये है ना कि जो 15 गुना सॉरी जो 8 गुना से ज़्यादा बच्चे लेने हैं, तो इसी में से लिया जाएगा ना, क्योंकि ये बच्चे
की है ना क्वालिफाइड टाइपिंग के लिए। अगर यही चीज़ है तो फिर टाइपिंग की कट ऑफ ही क्यों निकली, इसकी कट ऑफ क्यों निकली, फिर इसकी कट ऑफ क्यों निकली? फिर ओवरऑल एक कट ऑफ होनी चाहिए थी कि बस ओवरऑल ये कट ऑफ है, क्लियर कर लो, जो टाइपिंग में क्लियर होगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइपिंग की में उसको टाइपिंग वाली पोस्ट मिलेगी, जो नहीं कर पाएगा उसको ये पोस्ट मिलेगी। कोई कट ऑफ ही नहीं रहता। तो भाई कट ऑफ अलग अलग आने का मतलब है कि चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। अब आप इसमें ऐड कर दो, मैंने आपको चीज़ें भी प्रूफ करके बताई। आप सिलीगुड़ी जोन के भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको अगर जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना करोगे और नॉन टाइपिंग ऐड करोगे तो फिर कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी डाउट में मत रहो कि अगर आपका ये वाला मार्क्स जो है मतलब कट ऑफ जो है नहीं क्लियर हुआ या इसमें नाम नहीं है तो मतलब आपका नाम ही नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको रेलवे के नोटिफिकेशन से चीज़ें बताई हैं, क्लियर की हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जिसको नहीं समझ में आ रही है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं गलत सही बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन नहीं है वैसा कि आपका 8 गुना हम वैकेंसी का जितना भी वैकेंसी है उसका 8 गुना लेंगे और प्लस नॉन टाइपिंग वाले को ले लेंगे। भाई नॉन टाइपिंग वाले का लेने का क्या मतलब है? इसमें तो ऑलरेडी जो बच्चा कहीं पे जहाँ पे जो सारी पोस्ट के लिए होगा वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसके लिए जो सिर्फ क्वालिफाई किया है, क्योंकि बहुत सारे जोन में इसकी कट ऑफ लो गई है, तो इसके लिए जो क्वालिफाई किया है और इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं किया था वो इसमें कैसे आ जाएगा? उसको इसमें बैठाने से क्या मतलब है? क्योंकि उसके भी मार्क्स तो हो सकते हैं ना कि 96 अगर कट ऑफ गई है तो इससे ज़्यादा होंगे CBT 2 में। तो ये समझ से बिल्कुल परे है मेरे अकॉर्डिंग। भाई मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा होता है तो कुछ कह नहीं सकते। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। रही बात एनालिसिस की कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं, मैंने बताया है वो डेफिनेटली सही भी हो सकती है, क्योंकि CBT 1 CBT 2 की सही गई है अप्रॉक्स, तो हो सकता है सही भी जाएगी, हो सकता है गलत भी चली जाएगी। एनालिसिस अलग चीज़ है, बट मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें ये कही है कि कैसे इन्होंने ज़्यादा लिया कम लिया ये चीज़ें। आई होप कि आप समझे होंगे, और अगर आप समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज्ड मत होइए कि अगर हमारा इस लिस्ट में नाम नहीं है तो हम गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है तो ये तो एक तरह का स्कैम है ना, क्योंकि आपने 15 गुना बच्चे को क्यों क्वालिफाई कराया पर्टिकुलर पोस्ट से? आप बताओ ना कि आपने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 15 गुना बच्चा आपने CBT में 2 में बुला लिया। जब CBT 2 में बुला लिया तो भाई आप ऐसा तो नहीं ना करोगे कि 8 गुना उसको ले लोगे, कट ऑफ को हाई कर दोगे, और नॉन ये टाइपिंग वाले जो बच्चे 15 गुना क्वालिफाई उनको छोड़ दोगे, नॉन टाइपिंग वाले को ले लोगे। तो ये तो स्कैम है एक तरह से ना, ये तो रूल ही नहीं है। फिर ये तो अब एक तरह से यही होगा कि आप अपॉर्चुनिटी उन्हीं को दे रहे हो। जो बच्चा कहीं का टाइपिंग का कटअप ज़्यादा गया और CBT 1 में वो अच्छा मार्क्स लाया है तो फिर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर मानो कि उसके मार्क्स जो है ना, उसके मार्क्स इतने हैं कि जैसे कि 96 गया ना कटअप, लेकिन उसके 95 है, और यही चीज़ें हो रही हैं कि नॉन टाइपिंग वाले को ऐड करके टाइपिंग की कटअप जो है आपकी हाई ही रखी जा रही है, तो फिर उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब कितना हद तक सही है क्या है, कहीं पे लिखा तो नहीं है ऐसा, बस मैं चीज़ें जो समझा हूँ वो आपको मैं बताया हूँ। ये कैसे लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे इंक्लूडेड हैं क्या है वही जाने, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे दिख सकते हैं जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को भी क्वालिफाई किए होंगे, उनका भी टाइपिंग में नाम होगा, क्योंकि जहाँ की ये कट ऑफ ज़्यादा गई होगी वो डेफिनेटली इन सारे कट ऑफ को क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम होगा। अब ऐसा मुझे बिल्कुल भी समझ से मैं ये बिल्कुल भी ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप समझो ना कि जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की कट ऑफ को क्लियर ही नहीं किया है उसको हम टाइपिंग में बैठा के क्या करेंगे? ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, हेल्पफुल होगी, क्योंकि लंबी वीडियो बन गई है। पूरा वीडियो वॉच करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।